का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। यूपी ट्रिपलएससी पेट 2025 की ऑफिशियल आंसर की आज जारी हो गई है, जिसकी चारों शिफ्ट की जारी हो गई है। इसमें हम एक-एक करके सभी शिफ्ट की जो आंसर की अपलोड कर देंगे। अभी हम जो 6 सितंबर की जो सब फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसकी आंसर की को अपलोड कर रहे हैं। आप हमारा तथागत एडुजोन नाम से चैनल है, इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे पेट और यूपी विशेष प्लस बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स और जो जीएस वाला पोर्शन है, उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए संसाधन यहाँ से उपलब्ध होते रहेंगे। तो इसमें देखें, फर्स्ट शिफ्ट वाला है 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्जाम हुआ था, उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें देखेंगे, प्रथम पालिका है, इसका पहला जो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन जो इसमें दे दिया, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराएं उसे विशेषण कहते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें परिमाणवाचक माना गया है। इसकी जो ये मास्टर आंसर की है, आयोग द्वारा जो अपनी मास्टर आंसर की ही जारी की जाती है। अब अलग अलग नई सेट की जारी की जाती है, तो पूरे ओवरऑल आप लोग मिला लीजिए। देखिए, आप डाउनलोड करके वैसे भी मिला सकते हैं, बाकी चैनल पर ये टेलीग्राम पर ये सेंड कर दी गई हैं, तो वहाँ से भी आप मिला सकते हैं। यूट्यूब से मिलाने में थोड़ी आसानी ये रहती है कि इसको पॉज करके आप जैसे चाहें ढूंढ सकते हैं क्वेश्चन, ये चीज़ है। तो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें मास्टर की के आधार पे समय की पहचान से सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है, जिसमें वे महत्व के बारे में, तो समय के बारे में बताते हैं। हमने अनऑफिशियल भी जो बताई थी, उसमें भी लगभग क्वेश्चन हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट 3 नंबर का है, आदान का जो विलोम हो जाएगा प्रदान। चैत जो है तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या, चैत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंखें दिखाना का मुहावरा क्या है, गुस्से में देखना, तो 5 नंबर का है गुस्से में देखना। फिर इसमें पैराग्राफ दिया है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता, तो इसमें जो ये वाला पैराग्राफ है, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं कि अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस की अधीनता क्यों नहीं कहा सका। तो ये ऑप्शन जो इसका ये वाला रहेगा। उसके बाद में 7 नंबर का है, मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में का बंधन स्वभाव से बंधन रखा है। फिर लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है, तो सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। अब 8 का जो है ये वाला दिया गया है। फिर 9 का है, कालिदास ने क्या कहा था, तो सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं, ये बात उन्होंने कही थी। फिर 10 नंबर का है, मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली, अरे मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली, तो ये बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, इसका बंदरिया सही है। नेक्स्ट है 11 से 15 नंबर के लिए, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें से आप क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर का है कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है, तो क्रोध है। उसके बाद करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है, उसके लिए क्या किया जाता है, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। 13 नंबर का, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है, दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखी जाती है। अगला है कि आनंद जो है, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है, तो इसका ऑप्शन जो भलाई है, इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर का, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती, तो ये करुणा की कहा गया है। 16 नंबर का है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया, तो सिद्ध बने थे, पावापुरी में बने थे, ये हमने वहाँ भी बताया था, पावापुरी वाला है। उसके बाद में 17 नंबर का है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है, 10वें मंडल में, वहाँ विस्तार से जो एनालिसिस किया गया है। 18 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है, ब्रोंज एज से संबंधित है, 18 नंबर के क्वेश्चन में। 19 नंबर में है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बान यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की है, तो 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने परिनिब्बान पावापुरी में महात्मा बुद्ध ने, जो कुशीनगर में पाया था। उसके बाद में 20 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र ग्रंथ है, संग्रह है, तो आदिनाथ जो है ये जैन धर्म के तीर्थंकर है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फिर अगला है 21 नंबर का, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 20 अप्रैल 1843 को माना है। असल वहाँ जो ऑप्शन 20 और 21 दोनों दिए थे, तो इसने 20 अप्रैल 1843 को माना। ये क्वेश्चन सच में थोड़ा टफ कहा जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट एकदम आसपास की देना मतलब बच्चों के लिए दिक्कत हो ही जाती है। 22 नंबर का है, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी, वहाँ भी सही था। उसके बाद 23 नंबर का, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था, 1893 में हुआ था। फिर अगला है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो कलकत्ता में है। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो इस समय वायसराय थे भारत के, उन्होंने की थी। उसके बाद 26 नंबर का, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाइल नदी है, नील नदी ही है। उसके बाद 27 नंबर का है, निम्न भूजल भंडारण किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है, तो आग्नेय और कांतरी चट्टानें, ये भी वही सेम ही है।
तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं ये जुड़ी हुई है। 28 नंबर का ऊँट अपने में वसा जमा करता है, तो हम्प जो होता है अपने हम्प में कुबड़ में जमा कर लेता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर का है 29 नंबर का, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो अरब सागर स्थित है यानी कैरेबियन सी है। 30 नंबर का है डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है, तो सेकंड चरण जो होता है उसमें सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। 31 नंबर का स्टेज 2 यानी कि 31 नंबर में अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, तो कंट्रीज इन विच पर कैपिटा रियल इनकम इज लो। ये 32 नंबर में देखेंगे काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर कर दिया गया है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है ये किया गया है। फिर 33 नंबर का है अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम माध्यम कार्य करता है, तो वित्तीय संस्थान जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। फिर 34 नंबर का है किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1956 में आया था, ये सेकेंड औद्योगिक नीति भी थी, तो उसी के तहत किया गया था। फिर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 में आया है। फिर एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ है उसे कहते हैं गरीबी कहा जाता है, तो पॉवर्टी इसको कहते हैं। फिर 36 नंबर का देखेंगे प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तारांकित क्वेश्चन को बोलते हैं। क्वेश्चन आवर के तहत ये दो तारांकित और तारांकित आते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन को कहा जाता है। फिर 37 नंबर का क्वेश्चन है देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती, तो जो आर्टिकल 48 ए है यानी कि 48 ए है उसके तहत आता है। फिर 38 नंबर का क्वेश्चन है भारत का संविधान पहली बार 1928 में द्वारा तैयार किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू जो है नेहरू रिपोर्ट के तहत इसको तैयार किया गया था। फिर 39 नंबर का जो क्वेश्चन है बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, तो अनुच्छेद 359 लागू होता है। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो होते हैं। फिर 41 नंबर का निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है, तो अपवर्तनांक कहा जाता है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। 42 नंबर का है यदि +4 डी शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डी शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, परिणामी शक्ति क्या होगी, तो -6 डी हो जाएगी, इसका -6 डी माना गया है। 43 का है एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, तो कांच और सिरेमिक है, जो ग्लास एंड सिरेमिक्स के बर्तन में संग्रहित किया जाता है। फिर 44 नंबर है हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में खुलकर कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बनाती है। 45 नंबर है गुड़हल के पौधे का फूल है, तो उभयलिंगी है, बाई एक्सुअल है ये। उसके बाद में क्या कहेंगे 46 नंबर का है 2/5% रूप में क्या हो जाएगा, तो 40% हो जाएगा, इसका 40% माना गया है। फिर है 47 नंबर का क्वेश्चन यदि x और y सहअभाज्य हैं तो उनका एलसीएम क्या है, XY है। उसके बाद में 48 नंबर है सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 989 है, 989 है। फिर 49 नंबर का यदि 2994 को भाग कितना 14.5 से दिया जाता है, तो बराबर 172 है, तो 29.94 को भाग 1.45 से दिया जाएगा, तो 17.2 हो जाएगा। ये आप लोग पॉज करके आराम से मिलाइए क्योंकि हम तो अपनी स्पीड से बताएंगे, बाकी आप लोग पॉज करिए या तेज करिए ये आपकी मर्जी है। फिर 50 नंबर है कौन सा बड़ा कौन सा है, तो 45 √45 या √49 - 1, तो ये जो इसका 45 माना है, इसका √45 हो जाएगा। फिर 51 का दे रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो बेटा इसमें दिया गया है, सन हो जाएगा। 52 नंबर में यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा, तो एक दो जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर 53 का है मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन इसका ई शायद सही हो जाएगा, ई था या ए था ये ऑप्शन। उसके बाद में 54 नंबर का है निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो पारा जो है सबसे भिन्न था क्योंकि ये 4 पदार्थ दिए गए थे, इसमें पारा जो है द्रव अवस्था में था, बाकी सब ठोस अवस्था में थे। 55 नंबर का है 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा, 31 होगा, इसका 31 माना गया है। 56 नंबर है नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, विक्टर एक्सेलेसन जो है इन्होंने जीता था, एक्सेलसन ने जीता था। फिर है 57 नंबर का है फ्यूचर्स मिनरल्स फोरम जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, रियाद सऊदी अरब में किया गया था।
नेक्स्ट है 58 नंबर, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? इंडोनेशिया बना है। उसके बाद में 10 नंबर 59 नंबर का देखेंगे, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, यानी कि एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफार्मिंग लाइवस्टॉक इकोनॉमिक्स। फिर 60 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हुआ? तो 29 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये दिसंबर के करंट अफेयर्स में, दिसंबर तक का करंट अफेयर्स इसमें आया भी था, तो 29 दिसंबर को इनका निधन हुआ था। फिर 61 का क्या है, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये तरुण दास हैं। ऑप्शन इसका तरुण दास सही माना है। 61 नंबर का 62 में जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ था। फिर 63 नंबर का है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोस्त जो है FPV अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए हैं? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर का, आसिया नहीं एशिया का है, एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में किया गया है। फिर 65 नंबर का है, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सैफ यानी कि सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग ने जारी की है। फिर 66 नंबर का, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? सिंधु जल से जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको भी पहलगाम जब अटैक हुआ था तो उसके बाद से निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली है 67 नंबर में। 68 नंबर का है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर 69 नंबर यानी कि 69 नंबर का क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो अनुच्छेद 53 जो है उसके तहत। फिर 70 नंबर है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। 71 का है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। फिर 72 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है ये। 73 नंबर का है, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? गोवा का है। 74 का, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। 75 नंबर का है, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 2023 में किया गया था। उसी साल से 2023 को ही 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। फिर 76 से 80 तक के लिए जो DI वाले क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। क्षेत्र में कह रहा, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी हैं। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या याद कीजिए 780 हो जाएगा इसका। फिर मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात याद कीजिए तो 5:3 है। फिर फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, 450 है ये। यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 550 होगा। 79 का क्वेश्चन दिया गया। फिर 80 नंबर में देखेंगे, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना प्रतिशत है? तो 50% दिया गया है। अब 81 से लेकर के 85 के लिए भी DI वाले क्वेश्चन है, तो ये देखेंगे 81 नंबर का है, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत कितना ज्ञात कीजिए? 2% पाता है इसमें। 82 नंबर का है, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए, 800 रुपये हो जाएगी। 83 नंबर का है, डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए, तो 8500 रुपये है ये। फिर 84 नंबर है, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य जो है 48 रुपये है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए, तो 250 रुपये है, ये 250 रुपये मिलती है छूट। 85 नंबर है, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है, तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 64 रुपये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 86 से लेकर के 90 तक के फिर DI वाले क्वेश्चन दिए गए हैं।
तो सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या का 15% है। फिर 87 है, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात है तो 6:1 है। नेक्स्ट है 88, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है तो 43% है। फिर 89 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर क्या है तो 1680 यानी कि 1680 जी है। फिर है 90 नंबर का क्वेश्चन है सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है तो 470 है। फिर नेक्स्ट है 91 से लेकर 95 डीआई वाले फिर से क्वेश्चन है। इसमें 91 नंबर का क्वेश्चन है रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है 97% है, 97% है। फिर 92 नंबर का है तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें तो 574 है। फिर 93 है सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात करें तो 192 है। सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें तो 397:284 है ये। फिर 95 में किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई हैं तो तेजा ने सबसे कम उगाई है। फिर 96 का इंग्लिश वाला पोर्शन आ गया है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो द फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। तो रामा गार्डन इन द बी में तो रामा में भी इन द गार्डन, ये इसका सही हो जाएगा। फिर 97 है चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन अ शिप आर एयरक्राफ्ट, उनको क्रू बोला जाता है। फिर 98 का है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन तो व्हाट फॉर बास्केट ब्रेकफास्ट डू यू यूजली हैव, तो इसमें ये हो जाएगा। फिर 98 के बाद ये पैराग्राफ दिया गया है इंग्लिश वाले पोर्शन में ही, उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज टू हाईलाइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद 100 नंबर का है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। तो ये ऑप्शन का जो है बाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से जो 6 सितंबर को 6 सितंबर को हमारी पहली शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी उसका ये आंसर की जारी कर दी गई। आप लोग मिलाइए और बताइए कि कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि अगर कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया जाना है तो वो तभी हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और अपना आंसर मिला करके कमेंट करेंगे कि कितना उनका सही हो रहा है। उसी आधार पर जो कट ऑफ है वो बताई जा सकती है। तो हम सेकेंड शिफ्ट का भी जल्दी ही डाल देंगे, मिलाइए और बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।